वॉइस क्लियर है क्या मेरी? इज माई वॉइस ऑडिबल गाइस? इज माई वॉइस ऑडिबल गाइस? सब ठीक है? सब ठीक है, चलिए जी। सो दिस इज अवर सेकंड सेशन गाइस, ये हमारा सेकंड सेशन है हमारे टॉपिक परसेंटेज का, जिसका हम लोग प्रैक्टिस सेशन हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये प्रैक्टिस सेशंस हैं गाइस। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं प्रैक्टिस सेशंस लूंगा कुछ। जल्दी से एक बार आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और एक बार बताइए क्या वॉइस वॉइस क्लियर है, आप लोगों को सब कुछ सुनाई दे रहा है ढंग से? ठीक है, चलो। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक है, हाँ, सेशन स्टार्ट करते हैं जी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बच्चों जल्दी से एक बार इस सेशन का लिंक भी शेयर कर देना। दिस इज अ फ्री सेशन फॉर ऑल द कैट 2023 एंड ओमेट्स एस्पिरेंट्स। जब बात ओमेट्स की जाती है तो मैं आप लोगों को ओमेट्स बता देता हूं कि ओमेट्स क्या होता है। दीज आर अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, जो हमारे कैट के अलावा जो अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उन लोगों के लिए भी ये सेशन थोड़ा बेनिफिशियल है। ठीक है, थोड़ा क्या, पूरा ही बेनिफिशियल है यार। ठीक है, चलो जी। मैं जरा पीडीएफ अपलोड कर लेता हूं। चलो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, हम लोगों का एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जो अनअकैडमी कंडक्ट कराने वाला है 25 जून को। ठीक है, 25 जून को स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। ठीक है, द नेम ऑफ द टेस्ट इज कैट सेट। ठीक है, जिसका नाम है कैट स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट हमारा 2 स्लॉट में होगा, दिन में 12 बजे और शाम को 5 बजे। ठीक है, 30 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसमें, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांट, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम वीआरसी, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम डीएलआर एंड यू। आपके पास 60 मिनट्स का टाइम होगा। ठीक है, इस टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, हाँ, चलो जी। और मैंने आपको सुबह भी बताया था, देयर इज आल्सो वन ऑफर व्हिच इज गोइंग ऑन। एक ऑफर जो कि प्लेटफॉर्म पे भी चल रहा है। यू विल गेट द 8 मंथ सब्सक्रिप्शन, 6 मंथ के साथ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है इन 20,900। इस प्राइस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग डिस्काउंट कोड उदित लाइव। ये प्लस का सब्सक्रिप्शन है और ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे भी 6 मंथ के साथ 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है और ये 30,400 में है। इस पे भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग दिस कोड। ठीक है, चलिए जी, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं जरा। ठीक है, एक मिनट रुकेगा। ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने कर लिए थे वो तो हम लोग दोबारा नहीं करने वाले। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है ना उनको दोबारा करने का। चलो जी, ये रहा पहला क्वेश्चन। ट्राई दिस वन गाइस, इसको ट्राई करें। आई विल क्रिएट पोल गाइस, मैं पहले बता दूं आप लोगों को, मैं पोल क्रिएट करूंगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हाँ, टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, फास्ट। हो गया क्या? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या?
जल्दी ट्राई करो। पोल एक्टिव है गाइस। बहुत ही बढ़िया अंकित, वेरी नाइस। लास्ट 40 सेकेंड्स गाइस। चलिए जी, देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। 50.79% लोगों ने सही आंसर मार्क किया इस क्वेश्चन का, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। लीडर बोर्ड शो नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, सुजय, अच्छा शो हो गया। अंकित, एकता, शिवा, अंशुका, सपना, अंकित, मधुसूदन, साक्षी, पीयूष, दीप, वेरी नाइस गाइस, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, ठीक है, आप लोग सॉल्व कर सकते थे, बट मेरे को समझ में ये नहीं आया कि सिर्फ 50% लोगों का ही क्यों सही गया है क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं गाइस इस क्वेश्चन को, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम बच्चों को आई है, ठीक है। इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन द इनकम ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन दैट द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। The income of D is 20% more than that of income C. If the difference between the incomes of B and C is 13,200, the income of C. पहले तो मैं बता दूं, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर डाटा, अगर हम प्रीवियस ईयर के डाटा के बेसिस पे बात करें तो इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, तो आने वाले टाइम पे भी इस तरह क्वेश्चन और एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलो, ए की जो इनकम है वो 45% मोर देन है बी की इनकम से, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज 45%, ये आपको पता होना चाहिए। 45% की फ्रैक्शन कितना होती है, 9/20 होती है, ये मालूम है आप लोगों को। फिर 60% की फ्रैक्शन कितना होती है, 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5, है ना।
एंड 20% की फ्रैक्शन कितना होती है 1/5। जितनी भी यहाँ पर परसेंटेजेस यूज हो रही हैं उनका पहले फ्रैक्शन फॉर्म लिख लीजिए, ठीक है, उनका फ्रैक्शन फॉर्म सबसे पहले लिख लीजिए, ठीक है। अब इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन द इनकम ऑफ बी। 20 का 45% 9 होता है ना। इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन द इनकम ऑफ बी, ठीक है। बी से 45% ज्यादा है, ठीक है। तो ए और बी की इनकम का रेशो, ए और बी की इनकम का रेशो, ए का इनकम बी से 45% ज्यादा है, 20 का 45% 9 होता है। तो अगर बी का इनकम 20 है तो ए का इनकम 20 प्लस 9 कितना होगा 29 होगा, हाँ या ना। बी का इनकम कितना होगा 29 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई क्या। इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। यहां पे जरा समझने की कोशिश करो, ए और बी की इनकम का जो सम है उससे 60% लेस देन है सी का इनकम 60%। तो 5 का 60% 3 होता है, ठीक है। तो ए और बी और सी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी। यदि ए और बी का इनकम 5 है ना तो 5 का 60% 3 होता है, तो 5 में से 3 हटा दो कितना होता है 2 होता है। तो ए और बी और सी का इनकम का रेशियो कितना होगा 5:2 होगा, ठीक है। इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी। इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी की इनकम से 60% कम है, ठीक है, सी का इनकम। 60% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/5। 5 का 60% 3 होता है। अगर ए और बी का इनकम 5 है तो सी का इनकम 60% कम कर दो। 5 का 60% 3 होता है, 5 को 3 से कम किया तो कितना आएगा 2 आएगा। इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन डेट ऑफ सी, ठीक है। यहां से सी और डी की इनकम का रेशियो देखते हैं जरा कितना आ रहा है। इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन डेट द इनकम ऑफ सी, ठीक है। सी से 20% ज्यादा है तो 5 का 20% कितना होता है 1 होता है। अगर सी का इनकम 5 है तो डी का इनकम कितना होगा 6 होगा। यहां तक तो मुझे बात समझ में आने लगी, ठीक है। हाँ, मुझे यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, ठीक है। आई होप आप लोगों को भी यहां तक की स्टोरी क्लियर होगी, ठीक है। यहां तक की स्टोरी क्लियर है क्या मेरे भाई, ये बताओ जल्दी से जरा। ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या, ठीक है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या। अब जो चीजें कॉमन है उनको सेम बनाना है बस, ठीक है। जो चीजें कॉमन है उनको सेम बना दो, ठीक है। जैसे यहां पर अगर मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, यहां पर अगर मैं देख पा रहा हूं तो सी यहां पर 2 है और यहां पर 5 है। सी यहां पर 2 है, यहां पर 5 है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये भी पूछ लो हमसे पूछा क्या जा रहा है, एक बार ये भी देख लेते हैं, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड डी इज 13,200, बी और डी की जो इनकम के बीच का डिफरेंस है वो 13,200 है। वी हैव टू फाइंड द इनकम ऑफ सी, हमें सी का इनकम निकालना है, ठीक है। अच्छा, ए और बी यहां पर कितना आता है 49 आता है। ए और बी यहां पर कितना आता है 49 और यहां पर कितना है 5। तो 49 और 5 को आप लोग सेम बना सकते हो ना, ठीक है। 49 और 5 को आप लोग सेम बना सकते हो, ठीक है। 49 और 5 का एलसीएम कितना होगा 245 होगा, ठीक है। कितना होगा 245। तो क्यों ना मैं इसको 245 बना दूं, ठीक है। क्यों ना मैं इसको 245 बना दूं, जल्दी से देखो। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया, कर दिया। इसको कितना बनाना है 245 बनाना है तो 49 से मल्टीप्लाई करो, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। तो ये सी का इनकम हो गया यहाँ पर 49 टू 98, यहां पर 5 आने लग रहा है, ठीक है। यहां पर कितना लग रहा है 5 आने लग रहा है, यहां पर 98 है। तो 98 और 5 का एलसीएम भी, ठीक है। 98 और 5 का एलसीएम थोड़ा सा इससे भी लेंदी पड़ रहा है मुझे, ठीक है। अब लेकिन मैं ऐसे बढ़ गया हूं तो मैं कर ही लेता हूं इसको सॉल्व। थोड़ा सा लेंदी पड़ रहा है बट कोई ना, एक बार ये देख लो बस, कुछ मैंने गलती तो नहीं करी ना, ठीक है। 45% ज्यादा है बी से, ठीक है। हाँ मतलब ये इन द इनकम ऑफ सी 60% लेस देन द सम ऑफ, ठीक है, ठीक है, इनकम, ठीक है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। सी यहाँ पे कितना है 98, यहाँ पर कितना है 5। तो 98 और 5 का एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई 98 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 490 आएगा ना, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 490 आएगा। तो 490 बनाने के लिए इसको 98 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 98 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 98 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आने लग रहा है 98, ठीक है। 98 को 490 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
एक एक बार इधर और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये आने लग रहा है पूरा। यहां से क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, ये सारी चीजें कॉमन हो गई, ठीक है। हाँ, यहां से हमारी चीजें क्या हो गई, सारी सारी सेम बन गई, ठीक है। देखो ना, ये हमारे पास कितना आ रहा था, 49 इंटू 25 आ रहा है, यहां पर भी 49 इंटू 25 आ रहा है, ठीक है। फिर ये इसका 60% कम था, तो यहां पर अगर 40 रेशियो में है ना, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है। यहां पर 49 से हुआ तो यहां पर भी 49 से हुआ, फिर यहां 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी हुआ। a प्लस बी को अगर यहां पर 5 से मल्टीप्लाई किया तो इंडिविजुअली भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उनको। फिर यहां पर देखा है हमारे पास 19 इंटू 5 था, 19 इंटू 6 भी 20% ज्यादा है, ठीक है। Income of D is 20% more than that of income C if the difference between the income of B और D की इनकम कितनी आ रही है, 98 इंटू 6 आ रही है, ठीक है। और हमारे पास B की इनकम कितनी आ रही है, ये आने लग रही है। B की इनकम कितनी आ रही है, 20 इंटू 5, ये कितना आने लग रहा है हमारे पास, 500 आने लग रहा है आई थिंक, ठीक है। ये 500 आने लग रहा है, और ये कितना लग रहा है, 98 इंटू 6 करना जरा, 100 इंटू 6 कर लो, 600 होता है, 12 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 588। तो हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना आने लग रहा है इनमें, 88 का डिफरेंस आने लग रहा है। वो एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, 13200 का दिया हुआ है। जो हमारा 88 है वो एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, 13200, 44 से उड़ाओ, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो रेशियो के 1 का वैल्यू 150 आने लग रहा है। रेशियो के 1 का वैल्यू 150 आने लग रहा है। हमसे सी का इनकम पूछा जा रहा है, सी का इनकम कितना होगा। सी का इनकम कितना था हमारे अकॉर्डिंग, 98 इंटू 5 था, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग 98 इंटू 5 था, विच इज 490। अगर 1 का वैल्यू 150 है तो 490 का वैल्यू कितना होगा जी, 150 इंटू 490 कर लो बच्चे, ठीक है। 49 इंटू 15 कर लेना, 7350 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 7350 रहा होगा, ऑप्शन बी रहा था क्या इसका आंसर। चेक करो जरा एक बार, ठीक है, एक बार चेक करो, ठीक है। अरे यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या, ठीक है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या, क्लियर है। ये क्वेश्चन टीटा क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है, मैं पहले बता रहा हूं, ये क्वेश्चन टीटा क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है, ये बात ध्यान रखना जरा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल टीटा क्वेश्चन की तरह बिल्कुल आ सकता है, कोई भी टेंशन नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। एक तरीका तो ये है, तरीके और भी हैं, ऐसा नहीं है कि तरीके और नहीं है, तरीके और भी हैं। और मुझे ऐसा लगता नहीं, मुझे स्टार्टिंग में लगा, मैं अभी सॉल्व कर रहा था, मुझे स्टार्टिंग में लगा कि मैं क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूं। बट लिटरली बताऊं ना, मल्टीप्लाई करने को बोलता कौन है, मत किया करो ना स्टार्टिंग में। मैं कभी स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई नहीं करता, कभी नहीं करूंगा स्टार्टिंग में, मैं लास्ट में करूंगा। मैं उसी चीज को मल्टीप्लाई करूंगा जिस चीज की नीड है, बाकी फालतू में मल्टीप्लाई क्यों करना है, ठीक है। हमें बेसिकली बी और डी का डिफरेंस देखना था। अब बी तो बड़ा सिंपल हो गया यार, 20 इंटू 5, 100 इंटू 5, 500, और डी कितना हो गया हमारे पास, 588। तो बी और डी का डिफरेंस कितना लग रहा है, 88, और यहां पर कितना आ रहा है, 13200। जो हमारे अकॉर्डिंग 88 है वो एक्चुअल में 13200 है। इसको सॉल्व कर लिया तो 1 का वैल्यू 150 आ गया। 1 का वैल्यू 150 है, तो हमसे सी का इनकम पूछा जा रहा था, जो कि कितना है, 98 इंटू 5। 98 इंटू 5 कितना होता है, 490 होता है, ठीक है। 1 का वैल्यू अगर 150 है तो 490 का वैल्यू कितना होगा, 150 इंटू 490, ठीक है। चलिए जी, यहां तक की बात आपको समझ में आने लग रही है क्या, जरा मुझे बताओ। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, ठीक है। 100 लेके इजी था, 100 लेके किया, मैं देखो फिर वही बोलूंगा, ठीक है। 100 लेके कर सकते हो, 100 लेके कर सकते हो। मैं तुम्हें रीजन भी बता देता हूं कि मैं 100 लेके एकदम से क्यों नहीं करता, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर परसेंटेजेस बड़ा इजी थी, ठीक है। एंड आई लिटरली डोंट नो तुमने 100 किसको लिया, मुझे ये भी मालूम नहीं है कि तुमने 100 किसको लिया है, ठीक है। बाई चांस थोड़ा सा पॉइंट समझने की कोशिश करो। इस 60% की जगह, अगर इस 60% की जगह यहां पर 56.25% आ जाता, जस्ट इमेजिन, अगर यहां इस 60% की जगह 56.25% आ जाता, तो शायद थोड़ा तुम्हें 100 मान के तुम्हारी चीजें थोड़ा बिगड़ जाती, मतलब डेसिमल या फ्रैक्शन आने लगती। या इस 20% की जगह 22.22% आ जाता, तब भी तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती, हाँ या ना, तब होती ना प्रॉब्लम, ठीक है। तब थोड़ा प्रॉब्लम होती ना, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूं कि जो मेरे वाला तरीका है ना, ये परसेंटेज कुछ भी आए, इजी परसेंटेज आए तब भी लगा दो, टिपिकल परसेंटेज आए तब भी लगा दो, तब हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम हर तरह से इससे भिड़ने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, 100 मान के आपने कर लिया, अलग तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है। और अच्छी बात है, दोनों तरह से हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है।
यहां तक की बात समझ में आने लग रही है क्या आप लोगों को, जरा मुझे बताओ, ठीक है। चलिए, तो इन प्रैक्टिस सेशंस का लॉजिक क्या है, मतलब क्यों करा रहा हूं, क्या मेरे पास ज्यादा टाइम आ गया है, ठीक है, मैं एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेशन क्यों ले रहा हूं, क्या लॉजिक रहा होगा इनके पीछे। व्हाट आई रियली वांट कि यार आपके तरीके में थोड़ा चेंजेस आए, आप चीजों को थोड़ा इस तरह से सोचो जैसे हम सोचते हैं। क्यों हम लोग मैक्सिमम टाइम पहली बार में हमारा आंसर सही आ जाता है, देखो मैं भी इंसान ही हूं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा पहली बार सॉल्व करूंगा पहली बार आंसर ठीक आ जाएगा, बहुत बार मुझसे गलती हो जाती है, मैं कैलकुलेशन गलत कर देता हूं, भाई इंसान ही हूं ना मैं भी, ठीक है। बहुत बार जो बच्चे डेली पढ़ते हैं उन्हें पता है बहुत बार गलती हो जाती है हमसे क्लास में, ठीक है, मैं कहता हूं नहीं यार मैं ये वाला तरीके से नहीं कर रहा, मुझे नहीं लग रहा है वाला तरीका, कई बार हमें क्वेश्चन शीट नहीं कर रहे होते, ठीक है, रियलिटी है ये। अब कुछ टीचर्स इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन होता सबके साथ है, ठीक है। तो जैसे हम लोग सोच रहे हैं ना, आप भी थोड़ा ऐसे सोचो, एक हैबिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग की प्रैक्टिस से, ठीक है। ओला से नहीं होगा भाई, ओला कब लगता है, वन लाइनर अप्रोच तब लगता है जब कंटिन्यूअस एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे इंक्रीमेंट हो रहा, अब इंक्रीमेंट होकर वैल्यू आ गई, अब ये आ गई, अब ये आ गई, अब ये आ गई, तब ऐसे हो, तब ओला लगता है, ठीक है। फिलहाल ये सेकंड क्वेश्चन करो जल्दी से जरा, ठीक है। हाँ, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। ये कलर यहाँ पे कंटिन्यूअस आ रहा है स्क्रीन पे, अब नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, इस क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो। आई विल क्रिएट पोल गाइस, मैं पोल क्रिएट करूंगा इस क्वेश्चन का, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को गलत कर ही नहीं सकते, चाह के भी गलत नहीं कर सकते आप लोग इस क्वेश्चन को। चाह के भी गलत मत कर देना इस क्वेश्चन को तो। चलिए जी, 42% लोगों ने सही करा है, शर्म आनी बंद हो गई शायद लोगों को अब, ठीक है। मुझे लग रहा है हम लोग इस इतना घोर कलयुग आ गया है कि लोगों को शर्म ही नहीं आ रही है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। शर्म वाला कॉन्सेप्ट लोगों ने बंद कर दिया शायद अब है ना। इतने इजी क्वेश्चंस कौन गलत करता है भाई, ठीक है, इतने इजी क्वेश्चंस कौन गलत करता है, मुझे बताओ उसका नाम। तुम लिटरली इस क्वेश्चन गलत कर पा रहे हो क्या, अबे यार।
कहाँ भाई, क्या चल रहा है ये, ठीक है। कैट वाले बच्चों से तो ये चीजें एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है। चलो जी, सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल एक्स, ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है, एंड 20% स्टूडेंट्स फेल्ड। फ्रॉम स्कूल वाई 130% मोर स्टूडेंट्स देन डिड फ्रॉम स्कूल एक्स। तो स्कूल एक्स की बातें यहां पर करेंगे, स्कूल एक्स की वाई की बातें यहां पर करेंगे। स्कूल वाई में 130% ज्यादा स्टूडेंट है स्कूल एक्स से। अगर स्कूल एक्स में 100 लोग हैं तो 100 का 130% कितना होगा, 130 होगा। तो स्कूल वाई में कितने लोग होंगे, 230 होंगे। क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आती हैं क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आती हैं? ठीक है, हमें बोला जा रहा है 20% स्टूडेंट्स फेल्ड। कौन से स्कूल में 20% स्टूडेंट फेल हुए हैं? स्कूल एक्स में, ठीक है। तो इसमें कुछ बच्चे पास हुए होंगे, कुछ बच्चे फेल हुए होंगे, ठीक है। तो फेल वाले कितने, 20% है। तो 100 का 20% कितना होता है जी, 20 होता है। 20 फेल हुए हैं तो 80 क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। ये बताओ जल्दी से जरा, ठीक है। ऐसे इस 230 में भी कुछ पास होंगे, कुछ फेल होंगे। टोटल जनता कितनी आ रही है दोनों स्कूल्स की, 330 आने लग रही है ना। टोटल जनता कितनी आ रही है दोनों स्कूल्स की, 330। इन 330 में से भी कुछ पास रहे होंगे, कुछ फेल रहे होंगे। टोटल भी तो रहा होगा ना, ठीक है। हमें बोला जा रहा है if 90% of the total number of students appeared from both the schools passed, मतलब टोटल का 90%, इसका 90% कितना होगा जी, 9/10 से मल्टीप्लाई करो तो 33 इंटू 9 निकालो, कितना आएगा, 297। टोटल 297 जनता क्या हुई है, पास हुई है। टोटल 297 जनता क्या हुई है, पास हुई है। 90% निकालोगे ना इसका, इसका 90% निकालो। इसका 90% निकालने का मतलब है 330 का 9/10 निकाल लो, ठीक है। 0 से 0 कटा, 33 इंटू 9 कितना होता है, 297। 297 जनता अगर पास हुई है तो 33 फेल हुई होगी। ये बात समझ में आ रही है? इस 33 में से स्कूल एक्स में से कितना फेल हुआ है, 20। तो स्कूल वाई से कितना फेल हुए होंगे, 13, है ना। हमसे क्या पूछा जा रहा है, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल वाई हु फेल्ड। जो बच्चे फेल हुए हैं स्कूल वाई के, स्कूल वाई के 13 बच्चे फेल हुए हैं आउट ऑफ 230। तो 13 बच्चे फेल हुए हैं आउट ऑफ 230। तो 230 का आधा कितना होता है वैसे, देखो मैं आपको बता दूं। देखो कोई भी नंबर है, 230 जैसे एक नंबर है, इसका 100% तो ये पूरा है, पूरा 100% होता है। अगर आप सिर्फ 23 को कंसीडर करते हो तो ये इसका 10% है। खाली यदि आप 2 को कंसीडर करते हो इसका 1% है, ठीक है। मतलब कहने की बात ये है 230 में अगर यहां पर डेसिमल लगा दिया जाए तो ये आ गया 10%, 230 का 10%। 230 में अगर लास्ट के 2 डिजिट को छोड़कर डेसिमल लगा दिया जाए, ये आ गया इसका 1%। समझ में आ रही है बात? तो 230 का 10% कितना होगा, 23 होगा। 23 का आधा कितना होता है, 11.5। ये 11.5 से 1.5 ज्यादा है। तो 230 का 5% होता है 11.5। 5% से थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि 1% 2.3 है, ये तो 1% भी नहीं है। अवर आंसर विल बी बिटवीन 5 to 6, हमारा आंसर 5 और 6 के बीच में होगा। तो ना तो ये ऑप्शन 5 और 6 के बीच में है, ना ये ऑप्शन है, ये 6 से बड़ा है। 5 और 6 के बीच में हमारे पास एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन डी। नो नीड टू कैलकुलेट इट कंप्लीटली, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। पूरा सॉल्व करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है आप लोगों को। अगर आप पूरा सॉल्व कर रहे हो तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। हाँ, अगर आप पूरा सॉल्व कर रहे हो तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं ये भी बता दूं आप लोगों को। क्लियर है क्या बात? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, जरा मुझे बताओ, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, चलो स्टोरी क्लियर है ये। अंकित, ऋतिक, साकिब, अंशु, अनंत, मधुसूदन, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, अगर यहां तक की बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, यही है ना, इससे पहले तो इनका कोई नहीं। ये तो इजी था भाई, बट तुम्हें बताऊं ऐसा क्वेश्चन भी कैट में आया हुआ है। 2017 या 18 में किसी एक ईयर में ऐसा क्वेश्चन आया था कि स्कूल एक्स में इतने बच्चे बॉयज हैं, इतने गर्ल्स हैं, इतने बॉयज, वाई में इतने बॉयज इतने गर्ल्स हैं, बताओ टोटल नंबर ऑफ बॉयज परसेंटेज, इस तरह से क्वेश्चन था कुछ, ठीक है। ये वाला देखो जरा एक बार, हाँ इसको सोल्व करने की कोशिश करो जरा। सर कैन वी यूज कैलकुलेटर? छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज करने की आदत मत डालो, ठीक है। आदत अच्छी डालो, गंदी नहीं, ठीक है। हाँ, आदत अच्छी डालो, गंदी नहीं, ठीक है भाई। गंदी आदतें मत डालो।
हो गया क्या? साकिब ने सॉल्व कर लिया, वेरी नाइस साकिब, बहुत ही बढ़िया। यस, वी विल क्रिएट द पोल फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, डोंट वरी। भाई बाकी लोगों ने सॉल्व कर लिया क्या? बाकी लोगों ने सॉल्व कर लिया? जल्दी से करो। चलिए जी, सुजय, अंकित, जीत, इशिका, अंशुका, अनंत, आर्या, अंकित, दिया, मधुसूदन, साके, पुष्पेंदु, आशीष, तफसीर, ऋषिका, रितेश, जागृति, तुषार, सिंजोय, शब्बर, अंशिका, राहुल, अंकित, मोहम्मद, सपना, सृष्टि, बहुत ही बढ़िया गाइस, वेरी नाइस। ठीक है, चलिए जी। 38.23%। मुझे लगता है क्लास में तुक्का मारने वाला गैंग आ चुका है, जो भर भर के तुक्के लगाए जा रहे हैं क्लास में। ठीक है, तुम गलत क्यों करते हो, अच्छा है बताओ जरा। ठीक है, हाँ, तुम्हारे क्वेश्चंस को गलत करने के पीछे का लॉजिक क्या है? क्यों गलत करते हो क्वेश्चंस को, बताओ ना, हैं? क्यों गलत करते हो भाई? 33,000, यस 33,000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, तुक्का गैंग, पोल चला गया लास्ट मोमेंट पे, कोई नहीं, तुम कमेंट सेक्शन में बता दो आंसर, ऋतिक अपना, तुम कमेंट सेक्शन में बता दो। तुम्हारा ज्यादा मन कर रहा है, तुम अपने सॉल्यूशन का फोटो भेज दो और बताओ। ठीक है, और बताओ, और कुछ मन तो नहीं कर रहा तुम्हारा? तुम अपने सॉल्यूशन का फोटो भेज सकते हो, तुम अब बता सकते हो कमेंट सेक्शन में आंसर। आंसर मेल कर दो। मैं 4th रैंक में इस बार बढ़िया कर रहा हूं, वाह, खुद ही मैं 4th रैंक में इस बार बढ़िया कर रहा हूं, वेरी नाइस। चलो, चमन लाल, अरे ये तो तुम्हारा नाम क्यों लिख दिया गया है यहाँ पे, सबसे ऊपर तुम्हारा नाम लिख दिया गया। Arshad and Jagjit Singh contested an election. All the votes polled were valid. Arshad got 35% of the total votes. For every 35 votes Chaman Lal got, for every 35 votes Chaman Lal got 14 votes. इसका मतलब समझ रहे हो गया? ठीक है, हर 35 में से 14 वोट चमन लाल के हैं, हर 35 में से 14 वोट चमन लाल के हैं। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, 35 में से 14 वोट्स चमन लाल के हैं। 7 2 14, 7 3 7 5 35, तो 2/5 कितना होता है? 40%, यानी कि 45% वोट्स किसके हैं? चमन बाबू के। ठीक है, 40% वोट्स किसके हैं? चमन बाबू के। अरशद बाबू के कितने वोट्स हैं? अरशद बाबू के कितने वोट्स हैं? 35%। अरशद बाबू के 35% है, चमन बाबू के 40% है, तो तीसरा बाबू कौन था? जगजीत। तो जगजीत बाबू के अगर सारे के सारे वोट्स वैलिड हैं, ऑल द वोट्स पोल्ड वर वैलिड, यदि सारे के सारे वोट्स वैलिड हैं तो टोटल वोट्स कितना होता है हमारे पास? 100% होता है ना। 100% में से 35 ये ले गया, 40 ये ले गया, तो इन भैया के लिए कितने बचे हमारे पास? 25% वोट्स बचे ना। जगजीत बाबू के लिए कितना वोट्स बचा? 25% वोट शेयर बचा।
The winner got 4950 votes more than the person who received the least number of votes. Least number of votes इसको मिला है, इसको विनर को कितना मिला है 40, तो कितना ज्यादा वोट्स मिला है 15, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 4950, यानी कि 15% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4950 दिया हुआ है। यदि 15% का वैल्यू 4950 है तो 1% का वैल्यू कितना होगा 4950 बाय 15, 15 से उड़ाओ, 15 3 जा 45, 4 कैरी 45, अगेन 33 0, तो 1% का वैल्यू आने लग रहा है 330। अगर 1% का वैल्यू 330 आने लग रहा है तो हमारा 100% का वैल्यू कितना आएगा? यूनिटरी मेथड, 1% ऑफ टोटल वोट शेयर 330 है, तो 100% ऑफ टोटल वोट शेयर कितना होगा? 330 को 100 से मल्टीप्लाई करो और इंजॉय करो, इसको कितना आएगा 33,000, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। बताइए जरा, यहां तक किसी को कोई दुख दर्द परेशानी? ठीक है, हाँ, यहां तक पानी पीने गए हैं और लास्ट पोल मिस हो गया, ठीक है, हाँ, यहां तक किसी को कोई दुख दर्द परेशानी है क्या भाई? जल्दी से बताओ जरा। सर लैंग्वेज नहीं समझ आया था, नहीं तो हो जाता। ठीक है, अब तो समझ में आ गया ना लैंग्वेज? ठीक है, अब तो होना चाहिए था। लैंग्वेज तो देखो यही था ना, बस ये वाली लाइन। भाई प्रैक्टिस किस लिए कराई जा रही है? कल को अगर ऐसी लाइन कहीं यूज होती है तुम समझ जाओ। फॉर एवरी 35 वोट्स चमन लाल गॉट 14 वोट्स। हर 35 वोट्स में से 14 वोट्स चमन लाल को मिले हैं, तो चमन लाल को 35 में से 14 वोट्स मिले हैं, हर 35 में से 14 वोट्स। तो ये एक तरह से उसने शेयर बताने की कोशिश करी है कि चमन लाल बाबू का शेयर कितना है। हर 35 में से 14 वोट्स चमन लाल बाबू के हैं, ठीक है, तो 14 बाय 35 2/5 का 100, 2/5 को हम लोग क्या बोलते हैं? 2/5 फ्रैक्शन को 40%, यानी कि चमन लाल बाबू का 40% शेयर है वोट्स में। जगजीत बाबू का कितना है 25%, अरशद बाबू का कितना है 35%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ अगेन फ्रॉम इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन का क्वेश्चन बहुत दिनों से कैट में आया नहीं है, तो चांसेस इस बार आ जाए, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्शन गाइस। चलिए जी, देखो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यू गाइस हैव 100 सेकेंड्स, फास्ट, आपके पास 100 सेकेंड्स का टाइम है अब भी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया अनिकेत, सुजित। फिफ्टी 57.14%। और कम होता जा रहा है धीरे धीरे।
60% इज द एक्यूरेसी ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। 60% लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया है, ठीक है। ठीक है भाई, चलो इस क्वेश्चन देखते हैं। ये आई थिंक 10-11 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ये आई थिंक 10-11 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इनका मैं पीडीएफ भी ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, पीडीएफ भी डाल दूंगा मैं इनका। In an election, 11 1/9% voters did not cast their vote. In this election, party A get 18% more casted vote than party B. पार्टी ए को 18% ज्यादा कास्टेड वोट्स मिले हैं पार्टी बी से, ठीक है। 18% मोर कास्टेड वोट देन पार्टी बी, ठीक है। 18% का फ्रैक्शन कितना होता है जी? 18% का फ्रैक्शन कितना होगा? 18/100, 2 से उड़ाएंगे तो 9/50। 50 का 18% 9 होता है, ठीक है। 50 का 18% 9 होता है, ठीक है। तो 50 का 18% 9 होता है। पार्टी ए गेट्स 18% मोर वोट्स, मोर कास्टेड वोट्स देन पार्टी बी। इफ पार्टी ए गेट्स 23600 वोट्स, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, ठीक है। देखो मैंने इलेक्शन का वैसे पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। हाँ, मैंने इलेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि पूरा का पूरा इलेक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है। वोटिंग लिस्ट होती है, वोटिंग लिस्ट में जितने भी मेंबर होते हैं उसमें से वोट कास्ट किए जाते हैं, मतलब कुछ लोग वोट देने गए हैं, फिर जितने वोट कास्टेड होते हैं उसमें से फिल्टर किए जाते हैं कि वैलिड वोट्स कितने हैं, इनवैलिड कितने हैं। सबसे पहले वोटिंग लिस्ट, जितने भी लोग पूरे, मान लो किसी विलेज या किसी टाउन की बात की जा रही है, किसी सिटी की बात की जा रही है, उस सिटी में जितने लोग भी 18+ हैं, जितने लोग भी 18+ हैं, वो सारे क्या आएंगे? वोटिंग लिस्ट के अंदर आएंगे। अब सारे के सारे मेंबर वोटिंग लिस्ट में है, बट वोट डालने सारे नहीं जाते ना, ठीक है। तो जितने वोट डालने गएंगे वो होंगे वोट कास्टेड। जितने लोग वोट डालने गए हैं उसमें से वैलिड वोट्स कितने हैं? हो सकता है किसी ने 2 बटन दबा दिए, किसी ने कुछ कर दिया, वहां पे कोई दिक्कत आ गई, ठीक है। अब तो बटन वाला सिस्टम है, पहले बैलेट वाला पेपर वाला होता था, तो बैलेट पेपर के बीच में लगा देते थे वो, आधा वोट किसी दूसरे कंटेस्ट उसको दे दिया, आधा उसको दे दिया, तो वो इनवैलिड वोट्स में काउंट होते थे। तो वैलिड वोट्स क्या होते हैं? जो हमारे जो सही वोट्स हैं, जो एक्चुअल में काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है 11 1/9 वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, ठीक है। मतलब 11 1/9। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं 11 1/9% कितना होता है जी? ये होता है 1/9, यानी कि 1/9 लोगों ने तो वोट कास्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो टोटल वोटिंग लिस्ट हमारी मान लो VL है, वोटिंग लिस्ट में से 1/9 लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया, तो इसका 8/9 लोगों ने वोट कास्ट किया है। तो वोटिंग लिस्ट का 8/9, वोटिंग लिस्ट का 8/9 क्या है? हमारे कास्टेड वोट्स हैं। वोटिंग लिस्ट का 8/9 हमारे पास क्या है? कास्टेड वोट्स हैं। ये बात आपको समझ में आने लग रही है क्या? ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? जल्दी से बताओ जरा, यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है? कमेंट सेक्शन बताओ जल्दी से, कमेंट पैरेलली भी खोलने पड़ते हैं यार इसमें, ठीक है। हाँ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो ठीक है। और यहां पर बोला जा रहा है इन दिस इलेक्शन पार्टी ए गेट 18% मोर कास्टेड वोट्स देन पार्टी बी, ठीक है। पार्टी बी से 18% ज्यादा वोट्स मिले हैं, किसको? पार्टी ए को, ठीक है। और पार्टी ए के वोट्स हमें दिए हुए हैं ये, इफ पार्टी ए गेट्स 23600 वोट्स, तो टोटल वोट्स ये है, ये वोट्स कास्टेड है ना। वोटिंग लिस्ट का 8/9 वोट्स कास्टेड है। अब इसमें से कुछ पार्टी ए को मिले हैं, कुछ पार्टी बी को मिले हैं। इट इज क्लियरली गिवन पार्टी ए गेट्स 18% मोर कास्टेड वोट्स देन पार्टी बी। मोर वोट्स नहीं है, मोर कास्टेड वोट्स हैं। मोर वोट्स नहीं है, मोर कास्टेड वोट्स है। समझ में आने लग रहा है क्या आप लोगों को? ये क्या दिया हुआ है यहां पर? मोर वोट्स नहीं है, मोर कास्टेड वोट्स हैं, ठीक है। ये समझ में आने लग रहा है कि इसका मतलब क्या है? ठीक है, मोर 18% मोर वोट्स का मतलब पता है क्या होता है? 18% मोर वोट्स का मतलब ये होता है कि भाई अगर पार्टी ए को 100, पार्टी बी को 100 वोट्स मिले हैं ना, तो पार्टी ए को 100 + 18 118 वोट्स मिले हैं। बट यहां पर ना मोर वोट्स नहीं है, यहां पर पता क्या लिखा हुआ है?
get 18% more casted votes than party B, more casted votes than party B, ठीक है। अगर पार्टी बी को x% वोट्स मिला है ना, अगर पार्टी बी को x% वोट्स मिला है, तो पार्टी को कितना मिला होगा, x प्लस 18% वोट्स मिला होगा, x प्लस 18% वोट्स मिला होगा। ये बात समझ में आ रही है। एंड दिस इज नथिंग, किसके इक्वल आ जाएगा, 100% के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से ये उधर माइनस होगा 82, तो x का वैल्यू आ जाएगा 41%, x का वैल्यू आ जाएगा 41%। समझ में आ गई क्या? तो पार्टी बी को 41% वोट्स मिला है, तो पार्टी ए को कितना मिला है, 41 प्लस 18 59%, इसको 59%, इसको 41%, ठीक है। इसको 41%, इसको 59%। वोट कास्टेड का है ये, वोट कास्टेड का, वोट कास्टेड का 59% पार्टी ए को मिला है। तो दीज आर द वोट कास्टेड, टोटल वोटिंग लिस्ट का 8/9 लोगों ने वोट कास्ट किया है, इसका 59% निकाल लो सीधा सीधा। इसका 59% पता है कौन से वोट आ गए, ये जो पार्टी ए को मिले हैं, ये पार्टी ए के वोट्स आ गए। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 23600 के, 23600 के। इसको सॉल्व कर लो जरा, यहां से इसको सॉल्व कर लो सीधा। ओला अप्रोच लगाया मैंने इसमें, आई हैव यूज्ड ओला अप्रोच। किसी ने ऐसे किया था क्या इसको, किसी बच्चे ने इसको ऐसे किया था क्या, जैसे मैं कर रहा हूं? क्या किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को ऐसे किया था क्या, जैसे मैं कर रहा हूं इसको? ठीक है, 18% मोर कास्टेड वोट्स है, मोर वोट्स नहीं है, मोर कास्टेड वोट्स है, ठीक है। तो अगर पार्टी बी को x% शेयर मिला है ना, तो पार्टी ए को कितना शेयर मिला है? अगर पार्टी बी को x% शेयर मिला है, तो पार्टी ए गेट्स 18% मोर कास्टेड वोट्स। तो पार्टी को कितना मिला, x प्लस 18%, टोटल 100% के बराबर होता है जी, ठीक है। तो यहां से x का वैल्यू आ गया 41%। अगर पार्टी बी को 41% वोट्स मिला है, तो पार्टी ए को 59% वोट्स मिला है। और वोट्स कब मिल, कास्टेड वोट्स का ना, यानी कि कास्टेड वोट्स का 59% वोट्स पार्टी ए को मिला है। तो टोटल वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट का 1/9 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 8/9 लोगों ने वोट दिया। ये हमारे वोट कास्टेड आ गए, जो मैंने रेक्टेंगल बॉक्स में लिखे हुए हैं, दीज आर अवर कास्टेड वोट्स। इन कास्टेड वोट्स का 59% निकाल लो। कास्टेड वोट का 59% ही किसको मिला है, पार्टी ए को। तो दिस इज इक्वल्स टू 23,600। सॉल्व कर लेंगे क्या हम लोग इसको? आई थिंक 4 टाइम्स जा रहा है सीधा सीधा 400, और 400 को 8 से काटूंगा तो 50 आएगा आई थिंक, है ना? हाँ, 50 इंटू 9 कितना होता है, 45 और 100, 450 इंटू 100 ये वोटिंग लिस्ट आ रही है। 450 इंटू 100 वोटिंग लिस्ट आ रही है पूरा सॉल्व करके। हमसे वोटिंग लिस्ट ही पूछा है ना, वोटिंग लिस्ट, तो 4500 पूछ रहा है। अगर हमसे पूछता कास्टेड वोट्स, अगर हमसे कास्टेड वोट्स पूछता ना, तो इसका 8/9 निकालना होता, इसका 8/9 निकालते। जो हमारे वोट कास्टेड है, जो हमारे वोट कास्टेड है वो कितना आता, 40,000 आता, वोट कास्टेड आता 40,000, ठीक है। क्लियर है बात? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई क्या? ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई क्या? यार पता शगुन वो कब करते हैं, ठीक है, शगुन ये वो पता कब तक करते हैं, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी, ठीक है। अगर 59%, मतलब वो कितना था, 18%, अगर लिखा रहता पार्टी ए गेट्स 18% मोर वोट्स देन पार्टी बी, पार्टी ए गेट्स 18% मोर वोट्स देन पार्टी बी, ठीक है। समझ में आ रही है आप लोगों की बात? ठीक है। ठीक है। और जो तुम कर रहे हो ना, जो तुम कर रहे हो, मतलब तुम लोग यहां से क्या कह रहे हो कि 50 और 50 का 18% होता है 59। तुम ये कहना चाह रहे हो ना? फिर वो टोटल वोट्स 109 हो जा रहे हैं हमारे, टोटल वोट्स 109 हो जा रहे हैं फिर हमारे पास, ठीक है। मतलब वो 100 मानने का, 100 मानने वाला लॉजिक तो छोड़ ही दो, 100 मानने वाला लॉजिक तो इस क्वेश्चन में छोड़ ही दो, पहले ही बताऊं मैं तुम्हें, ठीक है। 100 मानने वाला लॉजिक तो छोड़ ही दो, बिल्कुल मन में ही मत लाना अपने, ठीक है। ओला से करने की कोशिश करी मैंने कि सीधा इसको 1 लाइन में खत्म कर दूं, सीधा इसको 1 लाइन में खत्म करने की कोशिश करी। वोटिंग लिस्ट से, वोटिंग लिस्ट से फिर कास्टेड वोट्स, ये हमारे कास्टेड वोट्स हैं, कास्टेड वोट्स का इतना परसेंट हमें ए को मिला है, तो दिस इज नथिंग इक्वल्स टू 23600, ठीक है।
हाँ बिल्कुल देना चाहिए था, बट दिया हुआ है, हिडन मीनिंग वही है उसका। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो जरा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करना। 59% आ कहां से रहा है? मैंने 59 का लॉजिक हटा ही दिया। ठीक है, 59 आ कहां से रहा है कशिका, उसको समझ ही करो, उसका यूज कहां किया है मैंने। मैंने तो बोला है अगर पार्टी बी को x% शेयर मिला है तो पार्टी ए को x प्लस 18% शेयर मिलेगा, एंड दिस इज नथिंग इक्वल्स टू 100%। वो 100% कौन से वोट्स है हमारे पास? वोट कास्टेड है। ठीक है, वो 100% हमारे पास वोट कास्टेड है। ठीक है, ये वोट कास्टेड है। ठीक है, दीज आर द वोट कास्टेड। ठीक है, ये 100% हमारे पास वोट कास्टेड निकाला है हम लोगों ने यहां से। अब पहले यहां से वोट कास्टेड निकाला, वोटिंग लिस्ट का 8/9 वोट कास्टेड है। वोट कास्टेड में से ए को कितना मिला है? 59% मिला है। फिर वोट कास्टेड का 59% निकाल लिया। पार्टी बी को अगर x% वोट्स मिलता है तो पार्टी ए को x प्लस 18% वोट्स मिलेगा। यहां से x का वैल्यू 41 आ गया। x का वैल्यू 41 है तो x प्लस 18 का वैल्यू कितना होगा? 59। तो पार्टी ए को 59% वोट्स मिला है, बट ये 59 किसका है ये निकालना बड़ा जरूरी है। ये 59 किसका है? कास्टेड वोट्स का। तो इसलिए पहले कास्टेड वोट्स निकाला, सीधा वन लाइन में खत्म। इसलिए पहले कास्टेड वोट्स निकाला। ठीक है, कौन से टेलीग्राम का लिंक चाहिए तुम्हें? कौन से टेलीग्राम का लिंक चाहिए तुम्हें बताओ भाई। जॉन जॉन सीना बताओ। आई एम क्रिएटिंग द पोल गाइस। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का पोल एक्टिव कर रहा हूं। ठीक है, पोल एक्टिव है। चलिए जी,
मेरे फोन में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन खुला हुआ है। अंकित वेरी नाइस, अंकित तुषार, अंकित सुजय मधुसूदन। 4 ही क्वेश्चन का पोल एक्टिव करा है क्या? किसी एक का पोल एक्टिव नहीं किया था क्या हम लोगों ने? चलो जी देखते हैं जरा। Prabhat was buying a book to gift his friend. He first paid the shopkeeper 60% of the money that he had with him. However, he immediately realized that the amount he paid was only 40% of the price of the book. He further offered 55% of the money remaining with him to shopkeeper and received rupees 56 chocolate in return as change along with the book. What is the amount left with Prabhat after he bought the book? Okay. क्वेश्चन को 100 मान के किया जा सकता है, परसेंटेज इजी है। क्वेश्चन को 100 मान के किया जा सकता है क्योंकि परसेंटेजेस इजी हैं। समझ में आई पहली बात ये, ठीक है? हाँ, तो पानी पीने गया था भाई, मैं पीछे चल रहा हूँ क्या क्लास में? 60% इजी परसेंटेज है ना, और 55% भी इजी है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मान लो he first paid shopkeeper 60% of the money that he had. तो मनी जो उसके पास थी, प्रभात नाम है ना इसका, ठीक है? हाँ, प्रभात के पास जो मनी है मान लो वो 100 रुपए है, ठीक है? 100 है, 100 मनी थी उसके पास। तो he first paid the shopkeeper 60% of the money that he had. तो उसने इसमें से 60 शॉपकीपर को पे कर दिया। तो उसके पास कितना बचा जी? अब उसके पास कितना बचता है? अब 40 बचता है। 60 चला गया इसमें से, इसके पास बचा अब 40, ठीक है? However, he immediately realized that the amount he paid, इसने इतना कितना अमाउंट पे किया गया? 60. The amount he paid was only 80% of the price of the book. तो ये जो 60 है ना, ये बुक के प्राइस का 80% है। 80% कितना होता है मेरे भाई? 80% होता है 4/5। तो ये बुक के प्राइस का 4/5 है, तो 60 इज नथिंग, प्राइस ऑफ बुक का 4/5। तो यहां से प्राइस ऑफ बुक कितना आ जाएगा हमारे पास? 75 आ जाएगा। बुक का प्राइस कितना आ गया? 75। ये बात समझ में आने लग रही है? यानी कि जो बुक है वो 75 रुपीज की है। अब देखते हैं आगे क्या करता है। ही फर्दर ऑफर्ड 55% ऑफ द मनी रिमेनिंग विद हिम। इसके पास कितना पैसा बचा? 40। 40 का 55%, 55% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 55% की फ्रैक्शन होती है 11/20। तो जो उसके पास पैसा बचा, इसमें से उसने उसको कितना दे दिया? 55%। इसका 55% कितना होगा जी? 40 का 55% निकालो, यानी कि 11/20 निकालो, तो कितना आएगा? 22। तो उसने 22 रुपीज और दे दिया, तो टोटल उसने कितना दे दिया? 82 रुपीज दे दिया शॉपकीपर को, ठीक है? इसके पास कितना बचा? अगर 40 में से 22 और दे दिया तो इसके पास अभी कितना बचा? 40 में से 22 भी निकाल दो तो उसके पास 18 और बचा अभी, ठीक है? 18 बचा, तो 82 शॉपकीपर के पास चला गया है। अब आगे देखते हैं, ठीक है? He further offered 55% of the money remaining with, ये भी कर दिया, and received rupees 56 chocolate in return. अब बुक का जो प्राइस है वो 75 है, उसके पास 82 चला गया है, तो वो रिटर्न कितने करेगा? रिटर्न कितने करेगा? 7 रिटर्न करेगा। बट हमारे अकॉर्डिंग जो 7 है, उसने क्या किया? 7 के बदले क्या किया? एंड रिसीव्ड 56 रुपीज 56 चॉकलेट इन रिटर्न एज चेंज अलोंग विद द बुक। बुक के साथ साथ उसको 56 रुपए की चॉकलेट भी रिटर्न की गई। यानी कि अब टोटल 82 में से 75 की तो बुक है, तो बाकी के 7 रुपए की उसको क्या दिया गया? चॉकलेट दिया गया। बट ये हमारे अकॉर्डिंग 7 आ रहा है, एक्चुअल में कितना है? 56। हमारे 7 का वैल्यू 56 है जी, तो हमारे 1 का वैल्यू कितना आएगा? 8 आएगा। हमारे 7 का वैल्यू अगर 56 है तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 8 आएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट विद प्रभात आफ्टर ही बॉट द बुक। उसके पास कितना अमाउंट बचा? कितना बचा था? 18 बचा था ना। 1 का वैल्यू 8 है, तो 18 इंटू 8 144, क्योंकि बाकी के 7 रुपए की इसको चॉकलेट मिल गई। अभी हमसे पूछा गया है कि अमाउंट कितना बचता है उसके पास, ठीक है? हमसे पूछा गया है कि उसके पास अमाउंट कितना बचता है। तो ये 7 रुपए की तो उसको चॉकलेट मिली ना, 100 में से 75 बुक के लिए दिया, 7 रुपए की चॉकलेट मिला, तो कितना बचा? 18। तो बट हमारे 1 का वैल्यू 8 है, तो 18 का वैल्यू कितना होगा? 18 इंटू 8 जो कि 144 होता है, ठीक है? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? जरा मुझे बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है?
इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर ओला से कैसे करते हैं? यार हर क्वेश्चन ओला से नहीं करा जाएगा, ठीक है? युवराज तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है यार। परसेंटेज टॉपिक तो ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है, और तुम तो पेड क्लास के स्टूडेंट हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? तो यार तुम्हें तो पता होना चाहिए कितने क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, ठीक है? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन गाइस। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है? ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है? ये आप लोगों का होमवर्क है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी, हमारी नेक्स्ट क्लास संडे में होगी, ठीक है? हाँ, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी संडे में होगी, ठीक है? वो भी परसेंटेज का प्रैक्टिस सेशन पार्ट 3 होगा, ठीक है? बट उससे पहले कल सैटरडे है। कल सैटरडे में हम लोगों का एक आस्क मी एनीथिंग सेशन होगा, ठीक है? कल सैटरडे में हम लोगों का एक आस्क मी एनीथिंग सेशन होगा, ठीक है? हाँ, उसमें आप लोग प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? बाकी इस सेशन का जो डिटेल है और टाइमिंग है मैं आपको रात को टेलीग्राम पे डाल दूंगा लिंक के साथ, ठीक है? हाँ, क्लियर है बात? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है? हाँ भाई, कौन से टेलीग्राम का लिंक चाहिए मुझे बताना, कौन से टेलीग्राम का चाहिए? इफ यू आर अ प्लस सब्सक्राइबर्स, तो प्लस सब्सक्राइबर को जो लिंक मिलेगा वो प्लस क्लास में मिलेगा। दिस इज नॉट अ प्लस क्लास, ठीक है? यहां पर लिंक नहीं दे सकता मैं प्लस वाला। एंड इफ यू आर अ फ्री यूजर, तो नेट पे जाके सर्च कर लो, एमबीए पाठशाला का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, या क्यूए प्रैप बाय उदित सैनी ज्वाइन कर लो, ठीक है? एक से 8 निकाल भाई, रेशो रेशो हमारे 1 का वैल्यू 8 है, तो हमारे अकॉर्डिंग प्रभात के पास कितना बचा था? 18। अगर 1 का वैल्यू 8 है तो 18 का वैल्यू कितना होगा? 18 इंटू 8 144। यूनिटरी मेथड ना, अगर 1 का वैल्यू 8 है तो 18 का वैल्यू कितना होगा? ठीक है? सैटरडे वाली क्लास का टाइमिंग मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा आज रात में, ठीक है? हाँ, सैटरडे वाली क्लास का टाइमिंग आज मैं रात को टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगा, ठीक है? नून, आफ्टरनून ही होगी, मतलब 3 बजे के बाद ही होगी, ठीक है? हाँ, 3 बजे के बाद ही होगी, ठीक है? इस क्लास की रिकॉर्डिंग कहां मिलेगी? वो लिंक जो दिया हुआ है, जहां से आपको लिंक मिला है, वही उसी लिंक से आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है? जहां से आपको लिंक मिला होगा ना इस क्लास का, ठीक है, वहां से आप देख सकते हो, या मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो, ठीक है? मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए जी, बाय गाइस, गुड नाइट, ठीक है? अभी रात को 10 बजे हमारी एक पेड क्लास भी है, तब मिलते हैं जरा, ठीक है? चलिए जी, बाय गाइस।